तथा मंडप में आकर के बैठने के बावजूद भी जो चित्तवृत्ति, जो विचार, जो मनोदशा अब तक भी यहाँ वहाँ संसार में भटक रही, उस चित्तवृत्ति को परमात्मा के चरणों में, व्यासपीठ के चरणों में एकाग्रचित करने के भाव से आइए हम सभी कुछ समय अपने इष्ट देव आराध्य देव की श्री चरणारविंद की स्मृति को अपने मानस पटल पर लाते हुए उनके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। सभी दोनों हाथ जोड़ करके कमर सीधी करने प्रबंध करके नित्य नियमानुसार आइए हम सभी अपने सदगुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। वंदनीय श्री सदगुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए उनसे अनुरोध आग्रह है सदगुरुदेव महाराज आप अपना कृपा हस्त हमारे मस्तक पर बदलाइए जिससे हरि कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। वक्रतुंड सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की वांग में शुद्ध में वाणी में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए स्थान देवता, नगर देवता, भू देवताओं की श्री चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए उनसे अनुरोध आग्रह आप सभी हरि कथा मंडप में पधारो, अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। श्री राम कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा के परम श्रोता ज्ञानी राम अग्रगण्य श्री हनुमंत लाल जी की चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए उनसे अनुरोध आग्रह हे पवन पुत्र वीर हनुमान जी महाराज हरि कथा मंडप में पधारे। अग्रिम पंक्ति में अपने स्थान को ग्रहण कर हम सभी पर अपनी विशेष अनुकंपा प्रदान करें। इस हरि कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को मुख्य यजमान के रूप में आसन पर विराजमान होकर के नित्य श्रवण कर रही आदि शक्ति भवानी माँ जगदम्बा शेरा वाली मात की श्री चरणारविंद
वंदन प्रणाम करती हुए श्रीवृंदा महारानी के श्री चरणारविंद में वंदन प्रणाम करती हुए यहाँ हरि कथा को श्रवण करने आए सभी हरि भक्त वैष्णवों के हृदय में विराजमान राधा रमन बिहारी लाल सभी हरि भक्त वैष्णवों के श्री चरणारविंद में वंदन प्रणाम करती हुए गंधर्वों के समान शोभा प्राप्त करे संगीतज्ञ बंधुओं के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर की चरणारविंद में वंदन प्रणाम करती हुए पूज्य गो माता भारत माता राष्ट्र माता माता श्री पिता श्री सुखदेव की चरणारविंद में वंदन प्रणाम करती हुए आइए आप हम सभी को हरि नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं और मुख से रामकृष्ण हरि नाम का उच्चारण करते हुए अपनी इस काया को अपने मन को पवित्र करते हैं और संकीर्तन के दौरान जब मुख से परमात्मा के नाम का उच्चारण किया जाता है वो वाणी पवित्र होती है। हरि नाम संकीर्तन में जब हाथों से करताल बजाई जाती है तो हाथों से करताल बजाने मात्र से हाथों के द्वारा कभी अनजाने में कोई दोष कोई पाप हुआ हो तो वो दोष को पाप क्षम्य हो जाता है परमात्मा की वजह। तो आइए हम सभी अपनी मन वचन वाणी को पवित्र करते हुए कुछ समय हरि नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी आइए सभी जुड़ते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा लेते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम
राम नाम लिखा है। जिन्होंने अभी तक भी लिखना आरंभ नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप सभी एक पेज राम नाम लिख कर तो देखिए, हर बिगड़ा हुआ काम अपने आप संवरने लगेगा। जब भगवान का नाम लेकर के आप किसी समस्या में उतरते हैं या भगवान का नाम लेकर के किसी कार्य को करना आरंभ करते हैं, तो पिता परमेश्वर की कृपा उसमें शामिल हो जाती है। और जब पिता परमेश्वर की कृपा, नाम की शक्ति शामिल हो जाती है, तो उस कार्य को सफल करने में जो भी विघ्न बाधा आते हैं, परमात्मा की कृपा से वो अवश्य ही दूर होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है ना कि राम नाम आधार हो जिनका, राम नाम आधार हो जिनका, जल में राह बनाते, और जिन पर कृपा श्री राम करे वो पत्थर भी जल में तर जाते हैं। महाराज वो पत्थर भी जल में तर जाते हैं जिन पर राम नाम अंकित होता है। तो इसलिए ये सब ज्ञान, ये सब अच्छी अच्छी बातें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सत्संग से प्राप्त होती है। हरि कथा में जाकर के ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। नाम जाप करने के महत्व के विषय में हमें बोध प्राप्त होता है। तो यहाँ बड़ा महत्व बताया जाता है हरि कथा का, हरि चर्चा सत्संग का। और सत्संग करना, हरि कथा सुनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कथा सुनने से आपके मन में भगवान की भक्ति को करने की इच्छा जागृत होती है। आपके मन में इच्छा जागृत होती है जब कथा सुनते हैं कि हम भी, जैसे भागवत कथा में संतों की चरित्र की, भक्तों की चरित्र की गाथा का वर्णन आता है, तो उन भक्तों के समान हम भी मस्तक पर तिलक को धारण करें, हम भी कंठ में तुलसी की माला को धारण करें, हम भी हाथ में माला झोली लेकर के 24 घंटे का समय दिया है, एक पूरे दिन में कम से कम थोड़ा समय निकालकर हम भी भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करें। ये इच्छा जागृत कब होती है? जब व्यक्ति सत्संग को श्रवण करता है, हरि कथा सुनता है। इसलिए यहाँ सत्संग के महत्व को बताते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि बिनु साथ संग विवेक ना होई, बिनु साथ संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा के तिहि अधिकारी, राम कृपा के तेहि अधिकारी, राम में कृपा के तेहि अधिकारी, सते संगति अति प्यारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज के द्वारा कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के, बिना हरि कथा को सुने व्यक्ति को विवेक की प्राप्ति हो पाना असंभव है। तो विवेक की प्राप्ति सत्संग को सुनकर होती है। विवेक कहते किसे हैं? विवेक मतलब क्या सही है क्या गलत है, इस बात की समझ का होना विवेक कहलाता है। किस प्रकार के भोजन पदार्थ का सेवन करना चाहिए, किस प्रकार के भोजन से मन भजन में लगता है, और किस प्रकार का अन्न ग्रहण करने से हमारा मन बिगड़ जाता है, इस बात की समझ का
किस प्रकार की वाणी को बोलना चाहिए और किन कटु शब्दों के उच्चारण से सदैव बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इस बात का समझ जहाँ से प्राप्त होती है उसे सत्संग कहते हैं। इस बात की समझ का होना विवेक कहलाता है। और ये विवेक कहाँ प्राप्त होता है आपको? ये विवेक आपको प्राप्त होगा सत्संग में, हरि कथा में। इसलिए कथा का बड़ा महत्व बताया जाता है कि बिनु सत्संग विवेक न होय और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग प्राप्त करना, हरि का भजन, हरि कथा को प्राप्त करना सुगम सुलभ नहीं है। अच्छा, इस बात को सुनिएगा और गांठ बांध करके रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह संतों के द्वारा बताया जाता है। अगर आपको आपके कारोबार में, आपकी दुकान में, आपके किसी व्यापार में कोई लाभ हो जाता है, मुनाफा 2 गुना आज आपको अपने काम में प्राप्त हुआ है, तो इसे भगवान की कृपा नहीं कहते हैं। ये तो आपका कर्म का फल है जो आपको प्राप्त हुआ है, या प्रारब्ध का कोई लेखा जोखा है जिससे आपको आज लाभ प्राप्त हुआ है। तो धन का मिलना भगवान की कृपा नहीं माना जाता। किसी काम का सफल हो जाना, उसमें सांसारिक किसी कार्य में सफलता को प्राप्त करना, इसे भी परमात्मा की कृपा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि धन दौलत सुत नारी ये तो पापी के भी हुई, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। भगवान का सत्संग मिलना, हरि कथा का मिलना, भगवान का नाम जाप करने में मन का लगना, ये सब परमात्मा की कृपा से ही हो पाना संभव होता है महाराज। वरना कथा में तो आ जाता है व्यक्ति पुण्य के प्रताप से, कथा में आ तो गया है किसी के बुलाने में से, लेकिन आकर के बैठा है फिर भी कथा में मन नहीं लगता जब तक राम जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। जब तक भगवान नहीं चाहते हैं ना, तब तक व्यक्ति माला झोली लेकर के भगवान का नाम जाप नहीं कर पाता है, मन ही नहीं लगता। व्यक्ति यहाँ वहाँ संसार में सब कामों में माया में भटकती रहती है। तो बिनु सत्संग विवेक न आए हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी आपके घर के निकट, आपके नगर में कहीं पर भी संतों का आगमन हो, हरि चर्चा सत्संग हो, तो वहाँ समय निकाल कर जाना अवश्य चाहिए। और जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि सत्संग में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ, आकर के बैठ जाओ, और बेड़ा पार कैसे होगा ये तो राम जी जानते हैं। सावरे से मिलने का सत्संग ही महाना है। तो आइए सभी जुड़ते हुए करताल बजाते हुए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। इस बात को, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का
हमें हरि गुण गाना है। सत्संग में चले हमें हरि गुण गाना है। तालियों की सेवा देते हुए झूमते हुए सभी Bye.
रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना। सत्संग ही बहाना, सत्संग ही बहाना, सत्संग ही बहाना। वृषभावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आदि शक्ति माँ भवानी शेरावाली मात की जय। तो आइए अब हम सुनी। यहाँ सुंदर वर्णन बताया गया। बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा के तेहि अधिकारी जिन पर सत्संगति अति प्यारी। जिसका हृदय संतों को देख करके प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वास्तव में वही राम कृपा का अधिकारी बनता है। क्यों? क्योंकि जो संतों में श्रद्धा रखता है, संतों के द्वारा शास्त्रों में कही हुई बातों को अपने जीवन में चरितार्थ करता, अंगीकार करता है, उसे ही परमात्मा की अनुकंपा, विशेष कृपा प्राप्त होती है। और शास्त्रों में क्या बताया गया है? आपकी जीवन उपयोगी काम की बात बता करके उसके उपरांत हम तृतीय दिवसीय भागवत कथा के आगे की प्रसंगों का श्रवण पाठ करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वो ध्यान से सुनिएगा। कल जो था रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। ये तो सब जानते हैं कि रविवार के दिन व्यक्ति क्या करता है, एक ही दिन मिलता है छुट्टी का दिन, उसमें देर तक सोते हैं और जो भी सप्ताह भर के जो भी काम होते हैं उस कामों को उस दिन किया जाता है। लेकिन शास्त्रों में इस रविवार के दिन का बड़ा महत्व बताया जाता है। क्यों? क्योंकि रविवार का दिन सूर्य उपासना का दिन कहा गया है। इसी जो व्यक्ति सूर्योदय से उठकर पहले सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देता है उसे विशेष प्रज्ञा ओज तेज बल की प्राप्ति होती है। अब कई बार माताओं की विशेष रूप से समस्या होती है कि घर में धन आता तो है लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से घर पर नहीं बनी रहती। मतलब माता लक्ष्मी का स्वभाव है चंचला, कभी यहाँ होती कभी वहाँ होती है। तो जब घर में लक्ष्मी आती है, धन आता है तो वो स्थायी रूप से नहीं बना रहता। मतलब धन की, लक्ष्मी की बरकत घर में नहीं होती। जैसे आज 100 रुपए की कमाई हुई है तो कल 200 रुपए का खर्चा घर में आ जाता है और आया हुआ धन जैसे आया उसी वेग से खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है। तो इसलिए माता लक्ष्मी की अनुकंपा स्थायी रूप से हमारे घर पर बनी रहे और माता लक्ष्मी की बरकत हमारे घर में, धन की बरकत बनी रहे। इसलिए समुद्र मंथन की कथा में इस बात का वर्णन आता है। जब समुद्र मंथन किया जाता है तो समुद्र मंथन के दौरान वहां से कपिला गाय का प्रादुर्भाव होता है। जब गैया मैया का वहां से प्रादुर्भाव होता है तो 33 कोटि देवी देवता गैया मैया की देह में स्थान प्राप्त करने हो जाता है। लेकिन माता लक्ष्मी और माता गंगा नहीं जाती है, इस मान में नहीं जाती है कि गंगा मैया विचार करती है कि मैं तो स्वयं पतितों को पावन करने वाली हूँ, तो भला मुझे क्या आवश्यकता है गौ माता की देह में स्थान प्राप्त करने की। वही माता लक्ष्मी भी मान करके बैठ जाती है कि मुझ लक्ष्मी की तो सभी लोग मान मनोती करते हैं, मेरी तो सभी उपासना करते हैं, सब चाहते हैं कि मैं उनके घर में आऊँ, तो मेरी तो सभी आराधना करते हैं, फिर भला मुझे क्या आवश्यकता है गौ माता की देह में स्थान प्राप्त करने की। तब यहाँ जब माता गंगा और माता गौरी देखती हैं, माता गंगा और माता लक्ष्मी देखती हैं कि उनके आराध्य, उनके स्वामी स्वयं महादेव शिव शंकर और यहाँ नारायण भगवान भी स्वयं माता गैया मैया की देह में अपने स्थान को प्राप्त कर आरूढ़ हो चुके हैं अपने स्थान पर। तब गंगा मैया को और माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास होता है। जाती है वो गैया मैया के पास में हाथ
जोड़ करके प्रणाम करती, क्षमा याचना करती और कहती है माता आप हमें भी अपनी इस देह में सुंदर स्थान प्राप्त करवाइए, हमें भी कोई स्थान दीजिए हे माता। तब गैया मैया के द्वारा कहा जाता है कि अन्यत्र कोई स्थान शेष रहा नहीं है। वैसे तो 33 कोटि देवी देवताओं ने अपने स्थान को ग्रहण कर लिया है देवी, पर अब भी 2 शेष स्थान रहे हैं। कौन से स्थान? एक तो गौमूत्र में किसी देवी देवता का स्थान अभी तक नहीं है, और एक गौ माता की गोबर में अभी तक किसी देवी देवता ने स्थान नहीं ग्रहण किया। तो अगर आपको उचित लगता हो और आपके मान को कोई ठेस ना पहुंचे तो ये 2 ही स्थान शेष रह गए। और अगर आप चाहती हैं तो हे माता गंगा, हे माता लक्ष्मी, आप यहाँ अपने स्थान को, आसन को प्राप्त कर सकती हैं। तब यहाँ माता लक्ष्मी और माता गंगा इस बात को स्वीकार करती, हाथ जोड़कर प्रणाम करती, मस्तक झुका करके। तब से ही माता गैया मैया के जो मूत्र है उसमें गंगा मैया का स्थान कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है घर में जब गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है तो गंगा जल के समान ही उस घर में पवित्रता आ जाती है, और उस घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा मंगल शक्ति है वो दूर चली जाती है। वही गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी का वास कहा जाता है। इसलिए जिसके घरों में गौ माता के गोबर से लेपन किया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, सात्विक लक्ष्मी संपदा उसके घर में सदा सर्वदा बनी रहती है महाराज। इसलिए कहा जाता है, ये संपूर्ण समुद्र मंथन का घटनाक्रम आपको प्रसंग इसलिए सुनाया गया ताकि आपको बताया जा सके कि रविवार का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ समुद्र मंथन की कथा में वर्णन आता है, जो व्यक्ति रविवार के दिन उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर कर, नहा धो करके, शुद्धि आचमन करके, नहाने के उपरांत अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, उस मुख्य द्वार की जो दहली होती है जिससे व्यक्ति अंदर आते हैं, उस मुख्य द्वार की दहली पर अगर आप वेद लक्षणा गौ माता, जो गौशाला में गौ माताएं होती है ना, वेद लक्षणा गौ माता, विदेशी गाय नहीं स्वदेशी गाय, तो उस वेद लक्षणा गौ माता के गोबर को अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार की दहली पर लीपते हैं, उस पर हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बना करके, हल्दी कुमकुम अक्षत डाल करके, जब गौ माता की ही घी का दीपक जलाते हैं, गौ माता के घृत का अगर आप दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो समुद्र मंथन की कथा में वर्णन आता है, अगर उसकी 7 पुष्टों में भी दरिद्रता का भाग्य लिख दिया गया हो तो 7 पुष्टों की भी दरिद्रता का भाग्य लेखा जोखा उस समय मिट जाता है। जो व्यक्ति रविवार के दिन गौ माता के गोबर से लीपन कर स्वस्तिक बना करके घृत का दीपक जो है द्वार पर प्रज्वलित करता है, 7 पुष्टों में भी निर्धनता लिखी हुई हो तो वो निर्धनता भी दूर हो जाती है। ये शास्त्र उपयुक्त बातें, शास्त्रों का प्रमाण है। तो इसलिए आप जो भी चाहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी की अनुकंपा और स्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आप हर रविवार को उठ करके, माताएं जो है विशेष रूप से उठ करके गौ माता के गोबर से लीपन कर दीप अवश्य ही प्रज्वलित करें। और बच्चों को भी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी बुद्धि आपको प्राप्त हो, मुशाग्र बुद्धिमान आप बने, तो आपको रविवार सूर्य उपासना का दिन कहा जाता है। तो सूर्य उपासना के इस दिन में उठ करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अब कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, हम क्या भूल करते हैं, सूरज भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को तांबे के लोटे में जल दिया जाता है। हम क्या करते हैं, जो भी लोटा, स्टील का लोटा यानी धातु का लोटा हाथ में आया उसमें जल दिया और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे दिया। जबकि आपको यहाँ शास्त्रों में विधान बताया जाता है, सूर्य भगवान को अर्घ्य तांबे के लोटे से ही दिया जाता है। तांबे का जो पूजा का लोटा होता है उसी से अर्घ्य दिया जाता है। अगर कोई सौभाग्य को प्राप्त करने वाली सुंदर गृहस्थ माता सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देती है तो उनको चाहिए कि वो अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए उस जल के लोटे में थोड़ी मात्रा में कुमकुम और हल्दी डाल करके अगर अर्घ्य दिया जाता है तो उसके परिवार के सब सदस्यों की जो है दीर्घ आयु से प्राप्त होती है। तो इसलिए सब बच्चों को चाहिए कि रविवार के दिन, और वैसे तो रोज ही सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री सीताराम जी भगवान की। तो इसलिए यहाँ महत्व बताया गया है। तो अब कल से कौन कौन सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देंगे? सभी बच्चे आप शुभ
को कल से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है। ये साक्षात देव है। देखिए भागवत में राम जी, कृष्ण जी, आदि शक्ति, भवानी मैया, भोलेनाथ, शिव शंकर सभी का वर्णन आता है, विश्लेषण आता है। और हमारे मन में इच्छा होती है कि हमें भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो। लेकिन कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो साक्षात रोज आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। और वो कहते हैं ना, जो आसानी से मिल जाता है, सहजता से मिल जाता है, उसकी हम कीमत नहीं करते। जब तक नहीं मिलता तब तक सोना है, और मिलने के बाद वो वस्तु मिट्टी के समान हो जाती है मनुष्य की। ये मनुष्य का स्वभाव होता है। इसलिए साक्षात रोज सूर्य नारायण भगवान आकर के दर्शन देते हैं आपको। तो आपको क्या चाहिए? सवेरे उठ करके जल्दी सूर्य नारायण भगवान की उपासना करें। उन्हें एक लोटा जल ही अर्घ दिया जाता है, जिससे उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो ये कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा ये प्रयत्न अवश्य ही किया जाना चाहिए। बोले सीताराम जी महाराज की। अब यहाँ सोनकादिक ऋषि जो सूत जी महाराज को निमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में हरि कथा सुना रहे हैं, वो सोनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज 6 प्रश्न करते हैं, जिस 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत आधारित है। विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है 6 प्रश्नों का। क्योंकि आज कथा विलंब से आरंभ हुई है, तो इसलिए उन प्रश्नों को हम विस्तार से न लेते हुए संक्षिप्त रूप से आपको वर्णन करते हैं। प्रथम प्रश्न जो है सूत जी महाराज के द्वारा किया गया है, किम कर्म, अर्थात भगवान कर्म क्या करते हैं। हमने तो सुना है भगवान भ्रकुटी टेढ़ी कर लेते हैं तो प्रलय हो जाता है, संग्रह हो जाता है। तो भगवान भला कर्म क्या करते हैं। दूसरा प्रश्न किया है कि श्रेय, भगवान के अवतार लेने के पीछे क्या श्रेय है। मतलब भगवान हम भक्तों को दर्शन देने के लिए राम, कृष्ण, वराह, नरसिंह का रूप लेकर के आते हैं, या असुरों को मारने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। तीसरा प्रश्न किया गया कि अवतार रहस्य है, भगवान के अवतार लेने के पीछे क्या रहस्य है। मतलब भगवान कभी वराह बनकर आए, कभी राम बन करके आते, कभी वंशी लेकर कृष्ण बन करके आते, कभी नरसिंह का रूप लेकर के आते। तो बार बार कॉस्ट्यूम बदल बदल के क्यों आते हैं, स्वरूप बदल बदल के क्यों अवतार लेकर के आते हैं। हर बार एक ही स्वरूप धारण करके परमात्मा क्यों नहीं आ सकते। चौथा प्रश्न किया गया है, हमारी सनातन संस्कृति में इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब धर्म ग्रंथों का आधार क्या है। पांचवा प्रश्न किया गया है कि हे प्रभु, ठाकुर जी के द्वारा योगीराज कृष्णचंद्र भगवान के द्वारा कहा जाता है गीता में कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेकर के आता हूँ। तो जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं, धर्म की स्थापना समाज में कर देते हैं, तो जब लीला काल पूर्ण होता है, परमात्मा स्वधाम की ओर गमन करते हैं, तब धर्म किसकी शरण में जाता है, उस धर्म की रक्षा कौन करता है। इस प्रकार 6 प्रश्न किए गए। उन 6 प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यहाँ सूत जी महाराज अपने गुरुदेव की श्री चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते, और प्रणाम करते हुए यहाँ महत्व बताया गया है गुरु के जीवन में होने का। देखिए यहाँ बड़ा महत्व बताया जाता है, संतों के द्वारा कहा जाता है, सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, निगरे का ना कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। इसलिए जीवन में गुरु का होना, गुरु मंत्र का होना अति आवश्यक है। अगर आपके गुरु नहीं है, गुरु मंत्र आपको प्राप्त नहीं है, तो जो भी आपको सरल मंत्र पढ़ता है, उस मंत्र का जाप आपके द्वारा अवश्य ही किया जाना चाहिए। इस भाव से कीजिए कि हमें भी गुरु की कृपा और जीवन में गुरु प्राप्त हो। तो जब जीवन में गुरु आ जाते हैं तो सहज रूप से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हमें जीवन में गुरु का और गुरु मंत्र की दीक्षा अवश्य प्राप्त हो। हम सबके मध्य में सेक्टर 15 राम मंदिर से के प्रधान जी और माता जी पधारे, आप सीता व्यासपीठ के द्वारा खूब अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं। आइए सभी राम नाम संकीर्तन के द्वारा पधारे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जी महाराज की जय, वीर हनुमान जी महाराज की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त विश्व भगवान की, सीताराम जी महाराज की। यहाँ हम सबके मध्य में तिथि दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में सुंदर रघुनाथ मंदिर सेक्टर 15 से प्रधान जी पधारे हैं, आप श्री का और उनके संग में माता जी पधारे हैं। आप सब पधारे हुए अतिथियों का व्यासपीठ के द्वारा हम सभी के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हम पधारे हुए अतिथियों का खूब खूब अभिनंदन, आभार हृदय से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में वर्णन आता अतिथि देवो भव। तो जब हरि कथा में अतिथि पधारते हैं, मतलब परमात्मा के द्वारा अतिथि रूप में वे स्वयं आकर के इस बात को अंगीकार करते हैं, इस बात की सूचना हमें प्रदान करते हैं कि आपके द्वारा लिया जा रहा राम नाम कृष्ण नाम की पुकार परमात्मा के कानों में सुनाई पड़ रही है। परमात्मा आपके द्वारा की जा रही है विशुद्ध भक्ति को, प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। तो यहाँ सुत जी महाराज जो है सोनकादिक ऋषियों के द्वारा किए गए इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व अपने गुरु के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं और गुरु वंदना करते हुए प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? जो गुरु शरण में आया लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बताया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। ओ हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। जो गुरु की शरण में आ जाता है, परमात्मा की शरण में आ जाता है, तो फिर क्या होता है? वो चिंता और भय सब मिट जाते। का भय और सब मिट जाते। चिंता और भय सब मिट जाते। का भय और सब मिट जाते। गुरु शरण में जो आ जाते। गुरु शरण में जो आ जाते। गुरु की शरण में जो आ जाते। गुरु की शरण में जो आ जाते। उतरेगा भव जल पारा, यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु की आया
भोजन मेरे हिस्से का आप कर लो, मेरा पेट भर जाएगा। क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो फिर नित्य आपको क्या बताया जाता है यहाँ से? आपका कल्याण कौन कर सकता है? हम आपका कल्याण नहीं कर सकते। हमारा दायित्व है आपको हरि कथा सुना करके आपको संदेश प्रदान करना, पर आपका कल्याण कौन करेगा? आपके मुख से लिया हुआ राम नाम ही आपका कल्याण करेगा। इस प्रकार अपने हिस्से का भोजन आप स्वयं को करना पड़ता तो उदर की तृप्ति होती, पेट भरता है। ठीक वैसे ही अपने हिस्से का भजन भी आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए गुनगुनाते हुए एक साथ उच्च स्वर में राम नाम की जमा पूंजी को एकत्रित करते हुए क्या कहना है? ओ हरे राम 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 ओ हरे राम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ हरे राम 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 बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय वीर बजरंगबली सरकार की जय अच्छा, आप कथा सुन रहे हो कि सो रहे हो? सब कथा सुन रहे हो ना? तो किसे पता चलेगा कि मन लगाकर कथा सुन रहे हो? कथा में बताई जा रही बातें आपको समझ में आ रही है? आपके जगारे से पता चलेगा ना हमें कि आपको कथा समझ में आ रही है, आप कथा मन लगाकर सुन रहे हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री सीताराम जी महाराज की भक्तवत्सल भगवान की आदिशक्ति माँ भवानी शेरावाली मात की। तो यहाँ माता रानी की विशेष अनुकंपा से हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है अधिकाधिक भगवान के नाम जाप की कमाई को एकत्रित करने का महाराज। और जीवन में सत्संग का आना, जीवन में कथा का आना भगवान की कृपा की ओर संगीत करता है महाराज। तो अवश्य माता रानी ने आपकी सेवा को, आपकी पूजा को, आपके निर्मल स्वभाव को, निश्चल प्रेम को, कपट रहित व्यवहार को स्वीकार किया होगा, तब कृपा करके यहाँ सुंदर हरि कथा का आयोजन किया गया महाराज। और ये आयोजन भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं है, क्योंकि इस कथा का आयोजक तो कोई है ही नहीं, यजमान तो कोई है ही नहीं। तो इस कथा को किसके द्वारा किया जाना है? आप सब माताओं के बल से किया जाना है, आप सब माताओं के प्रेम से किया जाना है। और आप ही के प्रेम को माता रानी ने स्वीकार करके अवंतिकापुरी ट्रेन की से हमें कृपा करके वाणी की सेवा देने के लिए आप सबके मध्य में बुलाया है। तो हमारा कार्य जो है, हमारा कार्य है भगवान की बात को, ऋषियों की बात को, शास्त्रों की बात को आप तक पहुंचाना। और आपका कार्य क्या है? जो यहाँ से बातें बताई जा रही उन बातों को जीवन में उतारना, जीवन में अच्छे नियमों को धारण करना, जीवन में सदाचार को धारण करना। और जितना हो सके इस कलयुग में भगवान का नाम का आश्रय लेना। जितना अधिक नाम लेते रहोगे उतने ही कष्टों से अनंत कष्टों से शुद्धता से पार व्यक्ति पा जाता है। तो आपका क्या कार्य है? खूब भगवान का नाम लेना और एकाग्रचित्त होकर के हरि कथा को सुनना। और ना केवल सुनना, जीवन में कथा के प्रसंगों से जो सीखने को मिल रहा है उसे जीवन में चरितार्थ भी करना है। तो आज की कथा से क्या सीखने को मिला है? पहली बात क्या जीवन में उतारनी है? रविवार के दिन
बच्चा चाहता है जीवन में आगे बढ़ना, कुशाग्र बुद्धिमान बनना, उसको रविवार के दिन सवेरे जल्दी उठ करके सूर्य नारायण भगवान को तांबे के लोटे में अर्घ देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। इससे आरोग्य भी मिलता है और कुशाग्र बुद्धि भी प्राप्त होती है बच्चों को। तो आइए हम सभी भागवत कथा के आगे के प्रसंगों का श्रवण पाठ करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो यहाँ सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों के द्वारा जो 6 प्रश्न किए जाते हैं, उन 6 प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व गुरुदेव के चरणों में आराधना किया है, वंदन किया, प्रणाम किया। वो प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व एक बात बताइए। क्या बात बताइए? यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि आप सबके द्वारा, प्राणी मात्र के द्वारा परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए व्रत किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, नवरात्रि में जगराता किया जाता है, अखंड ज्योत जलाई जाती है माता रानी के सामने। तो ये जो आपके द्वारा भक्ति के साधन किए जाते हैं, साधा जाता है, तप किया जाता है, उपवास किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। अब भला हमें इस बात का किस प्रकार प्रमाण प्राप्त हो, उत्तर प्राप्त हो कि हमने जो जगराता किया, माता रानी की ज्योत जलाई, अखंड हमने जो व्रत किया, उस व्रत को परमात्मा के द्वारा, माता रानी के द्वारा स्वीकार किया भी गया है या नहीं किया गया है, कैसे पता चलेगा हमें? इस बात का जो है संकेत हमें कब प्राप्त होता है, प्रमाण कहाँ प्राप्त होता है? तो यहाँ सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं इस बात का। कब मानिए कि भगवान ने आपकी पूजा को, व्रत को, अनुष्ठान को, जगराते को, अखंड ज्योत को स्वीकार कर लिया, जब कथा में आते ही व्यक्ति का मन हरि कथा में लग जाए और एकाग्रचित होकर के जब मन रूपी मयूर संकीर्तन में नृत्य करने लगता, हाथों से करताल बजाते हुए जब एकाग्रचित होकर व्यक्ति हरि कथा में बैठते ही भगवान के भजन में, कथा में और जप में मन का लगना इस बात की सूचना देता है कि भगवान ने आपके किए व्रत को, अनुष्ठान को, जगराती को, अखंड ज्योत को माता रानी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अभी मैंने आपको बात बताई थी कि जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, भगवान की अनुकंपा प्राप्त नहीं होती, तब तक व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता। माया की चपेट में, कलयुग के प्रभाव में व्यक्ति यहाँ वहाँ भटकता रहता, पर एक घड़ी बैठ करके माला जोड़ी लेकर भगवान का नाम नहीं जाप कर सकता। जो अच्छे कर्म करता, परमात्मा का कार्य करता, जिस पर परमात्मा की कृपा होती, वही भगवान का भजन कर पाता। तो यहाँ सुंदर बात का वर्णन किया गया। आगे वर्णन आता है भागवत ग्रंथ की रचना का। तो यहाँ सुंदर वेद व्यास जी महाराज बद्रिकाश्रम में बैठ करके सरस्वती नदी के किनारे 4 वेदों की रचना की है, 17 पुराणों, 18 महापुराणों की रचना की, इतिहास के रूप में महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की है। अब इन सब ग्रंथों को रचने के बाद व्यास महर्षि के हृदय में एक इच्छा जागृत होती है। कैसी इच्छा जागृत होती है? व्यास महर्षि के मन में ये विचार जागृत होता है कि अगर मेरा भी कोई सदपुत्र होता, सदपात्र मेरा भी कोई पुत्र होता, तो मेरे द्वारा रचे हुए इन ग्रंथों को जनमानस में प्रचार करना। यहाँ पूरा युवा अवस्था व्यास महर्षि के ग्रंथों को लिखने में और भक्ति को संग्रहित करने में जो है वो व्यय हो जाती है। और यहाँ वृद्धावस्था में व्यास महर्षि के मन में प्रतिष्ठा जागृत होती है, अगर मेरी भी कोई सुपात्र संतान होती तो जनमानस में इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार कुशलता से करती। तो यहाँ पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को लेकर के माता अरिणी देवी और व्यास महर्षि वेदव्यास जी महाराज बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के किनारे बने अपने आश्रम की कुटिया से बाहर बैठ करके सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया है। महादेव भोलेनाथ शिव शंकर की आराधना कर रहे हैं। यहाँ व्यास महर्षि और माता अरिणी देवी को महादेव का शिवलिंग बना करके दुग्धाभिषेक करता हुआ देख करके, पंचामृत से अभिषेक करता हुआ देख करके आकाश मार्ग से गुजर रहे देव श्री नारायण बड़े प्रसन्नचित्त होते। और यहाँ माता अरिणी देवी और जो व्यास महर्षि वो कैसे भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं, शिवलिंग बना करके अभिषेक कर रहे हैं और नेत्र बन करके प्रार्थना कर रहे हैं महादेव से। क्या कह रहे हैं? जय जय शिव शंभो हर 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 महादेव।
जब माता अग्नि देवी और व्यास महर्षि भोलेनाथ शिव शंकर की आराधना करते हैं, शिवलिंग बनाकर उपासना करते हैं, तो ये जब आकाश मार्ग से गुजर रहे देवर्षि नारद इस पूरे प्रक्रम को जब देखते हैं, आराधना करता हुआ व्यास महर्षि को, अग्नि माता को देखते बड़ा प्रसन्न चित्त होते और नेत्र बंद करके संत जान जाते हैं, देवर्षि जान जाते हैं कि व्यास महर्षि पुत्र प्राप्ति की प्रतिष्ठा के भाव से जो है भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। तो संत बैठकर तो भगवान को पुकार रहे हैं, पर लगता भोलेनाथ के कानों में इनकी पुकार जा नहीं रही। क्या पता भोलेनाथ समाधि में इतना मगन है कि उन तक व्यास महर्षि की ये पुकार जा भी रही है या नहीं जा रही। तो ये काम करने के लिए व्यास महर्षि के संत के इस काम को सफल बनाने के लिए देवर्षि नारद निकल पड़ते हैं कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश पर्वत पर जाकर के
देवर्षि नारद क्या देखते हैं कि महादेव शिव शंकर तो समाधि में बैठे हुए हैं। और जब महादेव शिव शंकर समाधि में होते हैं तब गोरा मैया भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन किया करते हैं। जैसे नारायण भगवान का निराकार स्वरूप शालिग्राम होता है ना, ठीक वैसे ही भोलेनाथ का निराकार स्वरूप शिवलिंग को कहा गया है। तो जब भोलेनाथ समाधि में होते हैं तो उस समय गोरा मैया कैलाश पर्वत पर शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका अभिषेक और पूजन किया करते थे। तो जब माता को भोलेनाथ की आराधना में देवर्षि नारद ने पाया, जब देवर्षि नारद को आता गोरा मैया ने कैलाश पर्वत पर देखा, अपनी पूजा को वहां पर विराम दे करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर के संत का आतिथ्य सत्कार करती है। अब इस प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है, वो ध्यान से सुनिएगा। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हो, ठाकुर जी महाराज का स्नान करा रहे हो, सेवा कर रहे हो, और इतने में ही द्वार पर अगर कोई याचक आ जाता है, द्वार पर कोई अतिथि पधार जाते हो या कोई संत आता है, तो उस समय आपका क्या दायित्व बनता है? हम क्या करते हैं, द्वार पर कोई याचक आया, कोई अतिथि आया है तो हम क्या कहते हैं, हम तो ठाकुर जी की पूजा में लगे हैं, तो हम आए हुए अतिथि का सत्कार भली प्रकार से नहीं करते हैं। पर हमें क्या पता जिस परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं वो ही प्रसन्न होकर अतिथि रूप में याचक के रूप में द्वार पर आकर के आपको पुकार रहा हो। तो इसलिए यहाँ जब गोरा मैया शिवलिंग बना करके भोलेनाथ की आराधना कर रही होती है और जब ये पाती है कि कैलाश पर्वत पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ है, तो उस समय अपनी पूजा को वहीं पर विराम दे करके, अल्प विराम देकर मतलब हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अपने आसन से खड़े होकर के देवर्षि का आतिथ्य सत्कार करती है, प्रणाम करती है। तो हमें भी चाहिए कि आए हुए अतिथि का प्रथम हमें सत्कार करना चाहिए, याचक की झोली को भरना चाहिए, फिर जाकर के पुनः अपना वो कार्य है पूजा का उसे व्यवस्थित रूप से संपन्न करना चाहिए। तो यहाँ देवर्षि नारद के आगमन पर गोरा मैया उन्हें प्रणाम करती है। यहाँ विशेष जानना चाहा है, गोरा मैया कहती है देवर्षि नारद, बोला आपका यहाँ आगमन किस कारण से हुआ है? तब देवर्षि नारद गोरा मैया के चरणों में प्रणाम कर कर कहते हैं, देवी वैसे तो मैं यहाँ वहाँ भगवान नारायण का स्मरण करता हुआ विचरण करता हूँ, ये आप जानती हैं देवी, मुझे श्राप लगा है कि एक घड़ी से ज्यादा किसी स्थान पर ज्यादा रुक नहीं सकता, इसलिए मैं तो यहाँ वहाँ सहज रूप से भगवान श्रीमन नारायण का जाप करता हुआ भ्रमण करता हूँ। पर आप जानना ही चाहती है कि कैलाश पर्वत पर मेरा आगमन किस कारण हुआ है? तो हे देवी मैं आपको अपने मन की बात बता दूं। गोरा मैया कहती है, हाँ देवर्षि कहिए किस कारण आपका आगमन हुआ है कैलाश पर्वत पर? तब यहाँ देवर्षि नारद कहते हैं, देवी मैं जानता हूँ कि भोलेनाथ शिव शंकर आपसे अनन्य प्रेम करते हैं, और अनन्य प्रेम करते हैं मतलब आपसे अब तो कोई बात उन्होंने छुपाई नहीं होगी, ऐसी कोई बात होगी नहीं भोलेनाथ के विषय में जिसका ज्ञान आपको ना होगा गोरा मैया। तो इसलिए मेरे हृदय में एक प्रश्न है। गोरा मैया कहती, हाँ देवर्षि कैसा प्रश्न है? प्रश्न कीजिए, मेरे पास उत्तर होगा तो आपको अवश्य प्रदान करूंगी। तब यहाँ गोरा मैया के पूछने पर देवर्षि कहते हैं, गोरा मैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि भोलेनाथ नित्य अपने कंठ में जिन मुंडों की माला को धारण करके रखते हैं, अपने हृदय के पास जिन मुंडों की माला को भोलेनाथ ने स्थान दिया है, भला वो किसके मुंडों की माला को धारण करके रखते हैं? मैं जानना चाहता हूँ भोलेनाथ किसके मुंडों की माला को धारण करके रखते हैं। तब गोरा मैया ये प्रश्न सुनकर के वहाँ मौन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब तक उन्हें भी न पता था इस बात का, इस रहस्य का, कि भला भोलेनाथ के कंठ में जो मुंडों की माला वे धारण करते रखते वो किसके मुंडों की माला है। तब गोरा मैया वहाँ मौन हो जाती। और महादेव के भक्त देवर्षि नारद जी तो जो उनका काम था वो कर कर चले जाते हैं। और यहाँ वे अपने काम को संपन्न करके जब कैलाश पर्वत से आगे की ओर गंतव्य की ओर गमन करते, तब पीछे से यहाँ गोरा मैया के हृदय में संदेह उत्पन्न होने लगता कि महादेव मुझसे अनन्य प्रेम करते, फिर भला अब तक मुझसे ये बात, ये रहस्य क्यों ना बताया कि उनके गले में मुंडों की माला, वो किसके मुंडों की माला धारण करते हैं। अब यहाँ जैसे ही
भोलेनाथ अपनी समाधि से उठते हैं, नेत्र खोलते हैं। नेत्र खोलते ही बराबर गोरा मैया सामने जाकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती और कहती है, भोलेनाथ आप मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं तो फिर भला मुझसे ये बात क्यों आपने छुपाई है कि आपके गले में जो मुंडों की माला वो किसके मुंडों की माला है? भला अपने हृदय के पास आप किसके मुंडों की माला सदा सर्वदा धारण करके रखते हैं? तब गोरा मैया की पूछने पर महादेव शिव शंकर प्रेम से मुस्कुराते हुए उत्तर देते और कहते हैं, हे आदि शक्ति माँ गोरा, आप जानना चाहती है ना? हे प्रिय, अगर आप जानना ही चाहती है ना कि मैं किसके मुंडों की माला धारण करके रखता हूँ तो जानिए। इस धराधाम पर जब आप बार बार अवतार लेकर के आती हैं, तो जब आपका अवतार काल पूर्ण हो जाता है तब आप ही के लिए हुए अवतारों की ही मुंडों की माला मैं अपने कंठ में धारण करके रखता हूँ। तो हे देवी, ये आप ही के लिए हुए अवतारों की ही मुंडमाला अपने कंठ में हृदय के निकट में धारण कर रखता हूँ। तब गोरा मैया क्षमा याचना करती है संदेह करने का और कहती है कि हे महादेव, अगर आप इतनी अनुकंपा की है तो एक कृपा और कर दीजिए। हाँ देवी, कैसी कृपा चाहती हो? तब गोरा मैया कहती है, महादेव बार बार इस धराधाम पर मेरा अवतार होता, जन्म होता, मृत्यु होती, आपसे वियोग होता। अब मैं चाहती हूँ सदा सर्वदा मैं आपकी सेवा में रहूं, कभी वियोग ना हो। तो जिस प्रकार आपको अमरत्व प्राप्त हुआ, इस प्रकार मुझे भी ऐसी कोई युक्ति साधन बताइए जिससे मुझे भी अमरता का वरदान प्राप्त हो। तब यहाँ भोलेनाथ शिव शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान वट वृक्ष की छैया में ले जाकर एकांत में जो है गोरा मैया को अमर कथा सुनाते हैं। और जब अमर कथा का वाचन एकांत में किया है तब गोरा मैया अमर कथा को सुनते सुनते नेत्र मूंद करके समाधिस्थ हो जाती है। जब समाधि लग जाती है तो पीछे से वृक्ष की कोटर में बैठा हुआ सुख तोता हुकार देना आरंभ कर देता है। और जब वो हुकार देना आरंभ कर देता है, भोलेनाथ यहाँ अमर कथा का जब विश्राम करते हैं, नेत्र खोल करके देखते हैं कि गोरा मैया जो नेत्र मूंद करके समाधि में बैठी है, तो पीछे से बना हुकार कौन दे रहा था? कौन है जो एकांत में हो रही इस अमर कथा को चोरी से श्रवण पान कर रहा है? तब यहाँ वहाँ नजर घुमाई, नजर पड़ती है वट वृक्ष पर बैठी उस सुख पर। और जैसे ही नजर पड़ी है भोलेनाथ को क्रोध आता। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के उस सुख की ओर वेग से दौड़ते। और यहाँ जैसे ही भोलेनाथ को त्रिशूल लेकर अपने दृश्य वेग से आता, शुभ ने देखा वो दौड़ा दौड़ा व्यास महर्षि यहाँ निकट ही व्यास महर्षि के आश्रम में जाता। आश्रम में उड़ करके माता अरणी देवी जो भोलेनाथ की आराधना कर रही उनकी गोद में जाकर के बैठ जाता। अब जैसे ही भोलेनाथ सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते जैसे ही व्यास महर्षि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, जैसे ही व्यास महर्षि के आश्रम में प्रवेश किया है, व्यास महर्षि जो पूजा कर रहे अपने आसन पर खड़े होकर के भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके पूछते हैं, भोलेनाथ आप यहाँ आपका आगमन किस कारण से हुआ? अगर कोई काम था मुझे बता दिया होता, मैं स्वयं चलकर कैलाश पर्वत आ जाता। आपने यहाँ तक आने का व्यर्थ कष्ट क्यों किया भोलेनाथ? तब भोलेनाथ मुस्कुरा कर कहते हैं, व्यास महर्षि पूछिए मत, आज तो मेरे कैलाश पर्वत पर बड़ी भारी चोरी हो गई है, जिस कारण ही मैं यहाँ आपके आश्रम तक आया हूँ। अच्छा महादेव, आप कहते हैं आपके कैलाश पर्वत पर चोरी हो गई है, पर मुझे यह बताइए भोलेनाथ, वैसे तो कोई चोर इतने ऊंचे कैलाश पर्वत पर जाएगा ही नहीं। और चलो भूले भटके कोई चोर कैलाश पर्वत पर पहुंच भी गया तो ऐसा है क्या भोलेनाथ आपके कैलाश पर्वत पर जो चोर चुरा करके लेकर के जाएगा? फिर भी महादेव आप कहते हैं कि आपके कैलाश पर्वत पर चोरी हुई है तो मान लेता हूँ कि चोरी हुई है। तो हे भोलेनाथ बताने की कृपा करें कि भला कौन सा ऐसा अमूल्य रत्न या धन था जिसको चोर चुरा कर लेकर के गया है? तब महादेव पूरा वृतांत बताते और कहते हैं कि एकांत में जो गोरा मैया को मैं अमर कथा सुना रहा था, चोरी से चुप ने उसे श्रवण किया, जो उड़ता उड़ता आपके आश्रम में आया है। तब व्यास महर्षि प्रश्न करते हैं कि व्यास महर्षि प्रश्न करते हैं कि हे भोलेनाथ, भला अमर कथा सुनने से क्या होता है? तब
तब व्यास महर्षि के पूछने पर भोलेनाथ कहते हैं कि जो अमर कथा सुनता है वो व्यक्ति अमर हो जाता है। अच्छा भोलेनाथ, आप कहते हैं जो अमर कथा सुनता वो व्यक्ति अमर हो जाता है, तो भला जिस सुख ने, जिस तोते ने कालाधिपति महाकाल महाराज के मुख से अमर कथा को सुना हो, क्या उस सुख का आप वध कर पाएंगे? क्या उसे आप नष्ट कर पाएंगे भोलेनाथ? तब भोलेनाथ मुस्कुराते हैं व्यास महर्षि की इस चतुराई पर, वो वरदान मांगने को कहते। तब व्यास महर्षि कहते हैं कृपा करके आप पुत्र रूप में हमारे घर पर पधारिए। तब यहाँ भोलेनाथ विशेष दृष्टि से अनुकंपा करते हुए जब माता अरणी देवी के गोद में बैठे हुए सुख की ओर दृष्टिपात करते हैं, वो सुख गर्भ में प्रतिष्ठित होता है और यहाँ भोलेनाथ का ही अंश स्वरूप कहे जाने वाले सुखदेव जी महाराज व्यास महर्षि के यहाँ माता अरणी देवी के पुत्र के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। और यहाँ व्यास महर्षि के द्वारा जब 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की जाती है, तो उसी ग्रंथ का संपूर्ण ज्ञान अपने पुत्र वैरागी सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया जाता। समय आने पर यही हरि कथा का वाचन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कराते हैं और यहाँ राजा परीक्षित सुंदर हरि कथा को सुनकर के मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए अब हम सभी जो भगवान की हरि कथा को हम सभी श्रवण कर रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल की कथा को मौन होकर के मर्यादित रूप से आप सभी श्रवण पान कर रहे हैं। तो आइए हम सभी अपने हृदय की प्रसन्नता को, उत्साह को, प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए, करताल बजाते, नृत्य करते हुए, झूलते हुए यहाँ से भाई जी के द्वारा सुंदर भजन, आप भजन पर सुंदर करताल बजाते हुए, नृत्य करते हुए ठाकुर जी के चरणों में अपनी प्रसन्नता को संगीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोली बांके बिहारी लाल की, बोली प्यासी महाराज की। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सवरिया ले चल पड़े पार, सवरिया ले चल पड़े पार, सवरिया ले चल पड़े पार, सवरिया ले चल पड़े पार। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सवरिया ले चल पड़े पार, सवरिया ले चल पड़े पार।
रही फिर के कटार श्याम बरन जस काले घटा श्याम बरन जस काले घटा हरि मेरो कंधे में गयो लटा पटा हरि मेरो कंधे हरि लटा पटा रे लटा पटा लटा पटा रे लटा पटा हरि लटा पटा रे लटा पटा लटा पटा रे लटा पटा हरि बागे बिहारी की बेट छटा मेरो कंधे में गयो लटा पटा हरि मेरो कंधे अरे तेरी नजरे लटू घुंघराले तेरी नजरे लटू घुंघराले बालनी मेरे दिल पे कटारे बालनी मेरे दिल पे कटारे श्याम बरन जस काले घटा श्याम बरन जस काले घटा मेरो कंधे है गयो लटा पटा हरि मेरो कंधे है गयो लटा हरि लटा पटा रे लटा पटा लटा पटा रे लटा पटा हरि बागे बिहारी की बेट घटा मेरो कंधे है गयो लटा पटा हरि मेरो कंधे है गयो लटा हरि मेरो कंधे है गयो एक बार हाथ जोड़े तो राधे 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 रतो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रतो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 रतो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रतो चले राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी राधा रानी चंदा चकोर है राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी राधा रानी चंदा चकोर है राधे 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 रतो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रतो चले आएंगे अरे सावरिया आजा 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 सावरिया तू आजा अरे सावरिया आजा 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 सावरिया तू आजा ऐसे भी नहीं ऐसे हाथ उठा दे ओ सावरिया आजा सावरिया तू आजा अरे सावरिया आजा सावरिया तू आजा आजा कन्हैया तूने राधा ने बुलाए मुझे क्यों तेरे पास किस दिन तेरी याद सताए झम झम रोए राधा सावरिया आजा 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 सावरिया तू आजा सावरिया आजा 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 सावरिया तू आजा याद न मेरी आए हो याद न मेरी आए याद न मेरी आए हुई क्या बात मथुरा में जाके तूने भुला दी मीरा ख्याल कहती सुने तू आजा मुझको घर में उठा जा कहती सुने तू आजा मुझको घर में उठा जा तो नहीं याद बुला तेरी खुशी निकला निकला है तू हर जाए कि भूल गया तू वादा सावरिया आजा 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 सावरिया तू आजा सावरिया आजा 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 सावरिया तू आजा बोलो बाकी बिहारी लाल की सीताराम जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की भक्त विष्णु भगवान की हे श्याम। अच्छा भजन में आनंद आया कि नहीं आया? तो फिर जयकारा भी मिक्स लगाए ना तब तो पता चलेगा आपको आनंद आया नहीं आया। जय श्याम सीताराम जी महाराज की भक्त
व्यास महर्षि के द्वारा जिस भागवत ग्रंथ की रचना की गई, उसी भागवत ग्रंथ को राजा परीक्षित को जो है सुखदेव जी महाराज गंगा नदी के किनारे पर विराजमान होकर के श्रवण पान कराते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भैया राजा परीक्षित थे तो एक राजा है, फिर भला ऐसा कौन सा कर्म किया जो जन्म लेकर ही वन में चले जाने वाले परम वैरागी तपस्वी सुखदेव जी महाराज जैसे तपस्वी संत ने आकर के जो गोधूली बेला से अधिक एक घड़ी से अधिक किसी याचक किसी गृहस्थी के द्वार पर नहीं खड़े रहते, ऐसे संत तपस्वी सुखदेव जी महाराज के द्वारा गंगा नदी के किनारे पर 7 दिन पर्यंत तक एक आसन पर बैठ करके जिन राजा परीक्षित को भागवत कथा का श्रवण पान कराया जाता, भला राजा परीक्षित ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके प्रताप जिनके फलस्वरूप उन्हें सप्तम दिवसीय भागवत कथा वो भी परम वैरागी सुखदेव जी के मुखारविंद से गंगा नदी के किनारे बैठ करके श्रवण पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रश्न है, क्या किया था राजा परीक्षित ने ऐसा? तभी कथा आरंभ होती है महाभारत युद्ध विश्राम से। जब महाभारत का युद्ध विश्राम हो जाता है, कौरव महाभारत के युद्ध में पराजित हो जाते और पांडव महाभारत का युद्ध में विजय हो जाते। तो यहाँ दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों की उत्तराधिकारी यानी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया जाता है। और यहाँ जब ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया जाता है अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर, तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करता, उत्तरा को असहनीय पीड़ा होने लगती। और जब पीड़ा होने लगती है, दुख में आती है, घबराती है, विचलित होती है, तब याद आते हैं माता कुंती के कहे हुए वचन। और माता कुंती ने जब ब्याह करके नई नई उत्तरा माता गर्भ में हस्तिनापुर आई थी, तब जब नई नई ब्याह करके हस्तिनापुर उत्तरा जी आती है, तब उन्हें कुंती माता सिखाती है। क्या सिखाती है? कुंती माता सिखाती है कि हे बेटी, जब भी तुम्हें जीवन में ऐसी परिस्थिति हो कि कष्ट से व्याकुल हो जाओ और जब जीवन में परेशानी आने पर, कष्ट आने पर कोई राह ना दिखे, जिस उलझन को सुलझाने के लिए तुम्हें लगता है संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो इस उलझन को सुलझा सकता, इस समस्या से तुम्हें पार ले जा सकता, उस संकट की घड़ी में है उत्तरा, तुम किसी संसारी को पुकारने की बजाय परमात्मा के नाम का आश्रय लेना, श्रीमन नारायण श्री हरि गोविंद कृष्ण को पुकारना। और उस कष्ट के समय में तुम्हें परमात्मा सहायता प्रदान करने हेतु अवश्य ही आएंगे। तो यहाँ कुंती माता के द्वारा जो बात सिखाई गई, जो संस्कार सिखाया गया, वो कष्ट के समय में उत्तरा के काम आता है। और यहाँ उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर जब ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया जाता, सहनीय पीड़ा होने लगती। और जब जान जाती है उत्तरा कि अब गर्भ में जन्मे, इस गर्भ में रहे इस शिशु की अन्यत्र कोई संसारी सहायता नहीं कर सकता, सहायता कौन कर सकता? गोविंद और कृष्ण ही कर सकते हैं। तो दोनों भुजाएं उठा करके कृष्ण को गोविंद को पुकारती है और भुजा उठा करके गोविंद को पुकार लगाती और कहती है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती भज गोविंदम भज गोविंदम Go
पुत्रा की पुकार लगाने पर श्री हरि नारायण भगवान कृष्ण जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और गर्भ में प्रवेश कर ब्रह्मास्त्र को नष्ट करते हैं, उत्तरा की रक्षा करते हैं। उत्तरा जब पाती है कि गोविंद जिस नाम का मैंने आश्रय लिया, गोविंद ने आकर के मेरी रक्षा की। और जब कष्ट से पार हो जाता है व्यक्ति तो यही गलती करता है। क्या गलती करता है? जिस भगवान का नाम लेकर के कष्ट से पार आ चुका है, कष्ट से निकल चुका है, सुख आने पर जिस भगवान के नाम से दुख का समय टला है और जैसे ही सुख का समय आता है हम भूल क्या करते हैं, उन्हीं भगवान के नाम को भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं, उन्हीं भगवान के नाम को भूल करके उस सुख में भटकने लगते हैं। यहाँ पर ये गलती जो है उत्तरा नहीं करती। जब पता चलता है कि गर्भ में जाकर कृष्ण ने रक्षा की है, तब जो है उत्तरा सुख का समय आने पर अपने गर्भ को सुरक्षित प्राप्त कर कर दोनों भुजाएं उठा करके भजन करना, अभिवादन करना, परमात्मा का जो है अभिवादन करती है, धन्यवाद प्रेषित करती और कहती है हाँ भजे गोविंद भज गोविंद गोविंद भगवान आकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं ब्रह्मास्त्र से। ये लीला भगवान सबके नेत्रों के सामने ही कर रहे होते हैं। भगवान लीला नेत्रों के सामने ही कर रहे होते, पर भगवान की भक्ति के मर्म को साधारण नेत्रों से समझ पाना संभव नहीं है। इस लीला को कोई न देख पाया वहाँ उपस्थित, न तो 5 पांडवों ने देखा, न द्रौपदी ने देखा। बस इस सुंदर घटना का, इस उपकार का, इस घटनाक्रम का, भगवान की लीला का दर्शन किसी ने किया तो किसने किया? कुंती बुआ ने दर्शन किया है। कुंती बुआ जिन्होंने उत्तरा को समझाया था कि कष्ट आए तो कृष्ण को पुकारना, वो आकर तेरी रक्षा अवश्य ही करेगा। वो कुंती बुआ भगवान की अनन्य प्रिय भक्ता, जब इस लीला का दर्शन किया है प्रेम से हृदय भरपूर हो जाता, भर जाता वात्सल्य से। और यहाँ ठाकुर जी जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के बाद में पांडव जीत जाते, कौरव हार जाते, राज्यपाट पांडवों को मिल जाता, सुख का समय आ जाता है तो ठाकुर जी हस्तिनापुर से रथ पर आरूढ़ होकर के द्वारिका की ओर गमन करने लगते हैं। जब द्वारिका की ओर जाने लगते हैं तब यहाँ कुंती बुआ जो है रथ की लगाम को पकड़ करके, घोड़ों की लगाम को पकड़ करके ठाकुर जी को द्वारिका जाने से रोक लेती और कहती है कृष्ण, मुझे अपने जीवन भर के कुछ भाव हैं जो आपके
चरणों में रखना है। तो इसलिए कुछ समय के लिए आप यहाँ रुक जाइए महाराज। अब कुंती बुआ के कहने पर ठाकुर जी तो द्वारिका जाने से रुक जाते हैं हस्तिनापुर में, लेकिन समय तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है, समय तो किसके लिए नहीं रुकता है ना। और अभी समय हो गया है कथा के विश्राम का, तो इसलिए यहाँ ठाकुर जी तो कुंती बुआ के कहने पर रुके हैं कुछ समय। तो जब ठाकुर जी रुके हैं तो आइए हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ठाकुर जी की मनोहार करते हैं, पुकार करते हैं और आगे की कथा प्रसंग का कल हम सभी श्रवण पान करेंगे। और कल चतुर्दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में लाल जी का ठाकुर जी का जन्मोत्सव बनाया जाएगा। तो जन्मोत्सव में आप सबको हो सके तो लाल वस्त्र या पीले वस्त्र धारण करके आएंगे। तो जो सबसे नया वस्त्र हो, सबसे सुंदर वस्त्र हो, वो ठाकुर जी के उत्सव में पहन करके सज रच करके आना है। ठाकुर जी के लिए माखन मिश्री की बधाई लेकर के आना है। बाकी जो आपका सामर्थ्य, जो आपकी स्वेच्छा हो, वो बधाई आपको लेकर के घर से आना है। खूब आनंद के साथ में हम कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव बनाएंगे, बधाइयाँ लुटाई जाएगी, मंगल गीत गाए जाएंगे। तो ऐसे सुंदर बाल गोपाल का जन्मोत्सव में आप सबको कल समय पर आना है। आनंद के साथ में उत्सव की कथा को हम सभी श्रवण पान करेंगे। तो आइए हम सभी भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन करते हुए आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण एक बार हम कहेंगे, दूसरी बार आप सबको मंत्र का उच्चारण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री